क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स करवाते हैं तो इसके आपको बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला, आपने जो रिस्क कवर लिया था वो तुरंत स्टॉप्ड हो जाता है। अगर आप वो पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके एग्जिस्टिंग प्रीमियम पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और उसके अलावा अगर एज आपकी ज़्यादा हो गई है तो मेडिकल भी करवाना पड़ सकता है। और मेडिकल में अगर कोई इश्यू आया तो या तो आपका प्रीमियम बढ़कर आएगा, वो भी बाकी के जितने भी साल बचे हैं वो आपको प्रीमियम बढ़ के आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको वो पॉलिसी, अगर कोई बड़ा डिजीज़ है तो वो पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। और अगर आप वो पॉलिसी रिवाइव करते हैं तो भले ही प्रीवियस आपने 5, 10, 15 साल भरे हों, आप जो टाइम रिवाइव करते हैं पॉलिसी उसी टाइम से कंसीडर होती है। खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हुई इन फ्यूचर तो वो अर्ली क्लेम के तौर पे किया जाता है। तो बेटर है आप अपनी पॉलिसी ना लैप्स होने दें और ऑन टाइम पे करें। थैंक यू। क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स करवाते हैं तो इसके आपको बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला, आपने जो रिस्क कवर लिया था वो तुरंत स्टॉप्ड हो जाता है। अगर आप वो पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आपके एग्जिस्टिंग प्रीमियम पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है, और उसके अलावा अगर एज आपकी ज़्यादा हो गई है तो मेडिकल भी करवाना पड़ सकता है। और मेडिकल में अगर कोई इश्यू आया तो या तो आपका प्रीमियम बढ़कर आएगा, वो भी बाकी के जितने भी साल बचे हैं वो आपको प्रीमियम बढ़ के आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको वो पॉलिसी, अगर कोई बड़ा डिजीज़ है तो वो पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। और अगर आप वो पॉलिसी रिवाइव करते हैं तो भले ही प्रीवियस आपने 5, 10, 15 साल भरे हों, आप जो टाइम रिवाइव करते हैं पॉलिसी उसी टाइम से कंसीडर होती है। खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हुई इन फ्यूचर तो वो अर्ली क्लेम के तौर पे किया जाता है। तो बेटर है आप अपनी पॉलिसी ना लैप्स होने दें और ऑन टाइम पे करें। थैंक यू।